आप सबसे पहले इस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। आपने जो वीडियो अभी देखा है उसमें बहुत सारे जानवर हैं जो कि चिल्ला रहे हैं और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं कि जो शहरों की तरफ आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारे जानवर ऐसे चिल्ला रहे हैं और शहरों की तरफ आना शुरू कर दिए हैं? दरअसल मामला ये है कि तेलंगाना राज्य में जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उससे कुछ किलोमीटर पे ही एक गच्चीबावली नाम का 400 एकड़ में फैला हुआ जंगल है। अब सरकार वहाँ की क्या करना चाहती है कि उस जंगल को काट के वहाँ पे IT पार्क और IT हब बनाना चाहती है और वो विकास के नाम पे ये सारी चीज़ें काटे जा रहे हैं। भाई एक कभी सोचा है एक पेड़ को तैयार होने में कितने साल लगते हैं? कई साल लग जाते हैं भाई एक पेड़ को तैयार होने में। यहाँ तो 400 एकड़ में की जमीन को और पेड़ को काटा जा रहा है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर जंगल को काट के ही क्यों IT हब बनाया जा रहा है और IT पार्क और डेवलपमेंट का नाम दिया जा रहा है? बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ बंजर जमीन होगा वहाँ पे बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, सरकार को वहाँ पे इंटरेस्ट है, इस वजह से वो कर रही है। मैं एक बात और बोलूँगा कि यहाँ पे हमारे जो राहुल गांधी हैं वो क्या कहते हैं कि जल जमीन और जंगल के लिए वो लड़ते रहते हैं। जितने भी BJP के राज्य हैं या फिर देश में जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जाते हैं तो अपना वो आवाज़ उठाते हैं। यहाँ तक कि तेलंगाना में जब सरकार बनी थी तब भी राहुल गांधी ने ये बोला था कि जब भी तेलंगाना को मेरी ज़रूरत होगी मैं दिल्ली से तुरंत वहाँ पे आऊँगा। लेकिन अभी 400 एकड़ का जंगल काटा जा रहा है और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दूसरी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट भी है इतने पेड़ कट जाने के बाद भी एक्शन लिया है और अभी 16 तारीख को उसकी सुनवाई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है वो पेड़ पौधे जंगल को काट के ही क्यों बनाया जा सकता है? क्या हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है कि जंगल जमीन को ना काटा जाए? कानून है, लेकिन क्या करें, पैसे की लालच में ऐसा लोग करते हैं और हमारी सरकारें भी करती हैं। यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए, केंद्र सरकार को उठाना चाहिए, पहले ही रोक लगानी चाहिए कि नहीं भाई आप यहाँ पे नहीं कर सकते। या फिर बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं जो कि पर्यावरण के लिए काम करती हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई इससे हमें क्या लेना देना। नहीं भाई, ये आपके लंग्स को काटा जा रहा है। एक बात आप सोचो कि जो जितने भी जंगल कटेंगे तो जरूरी नहीं है कि वहीं पे क्या इफेक्ट पड़े। ग्लोबल वार्मिंग होगा और पूरे ये भारत में और पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं और इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, हमारी आवाज़ तो कोई सुनता नहीं। भाई तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनता, मानता हूँ, लेकिन अपने आसपास के लोगों को तो ये बताना शुरू कर दो कि भाई कि हमारे देश में ऐसा कुछ चल रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है, जिससे कि वो भी सतर्क हों, ताकि उनके अंदर भी ये जागरूकता आए और उनके आसपास जब भी कोई ऐसी घटना घटे तो उसके लिए वो आवाज़ उठा सके।